वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान में 8 सितंबर 2025 11 बजे की जूम मीटिंग में आज हम सभी सीखेंगे संतानोत्पत्ति का ब्रह्म योग और रज बंधु बटी बनाना। तो इस कक्षा की शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त चल रहे श्राद्ध पर्व श्राद्ध पर्व के इस महापर्व के शुभ अवसर पे मंत्रों के उच्चारण के लिए हम सभी के बीच आने वाली हैं हम सभी की प्यारी बहना गुड़िया बेटी कोमल पटेल बहन हरदोई से। वंदे मातरम सभी को। सब लोग अपना अपना चश्मा निकाल के बैठे, पीठ सीधी करके। नमस्ते। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ पितृगणाय विद्महे जगत्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। 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 ॐ श्री सर्वपितृदेवताभ्यो नमो नमः। 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 ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः।
ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृदेवताय 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 नमः। वंदे मातरम। जय श्री राम। सभी का धन्यवाद। कोमल बहन का धन्यवाद। कोमल बहन के द्वारा मंत्रोच्चारण से हमारे और आपके सभी जो मित्र हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्षमा याचनाएं हम सभी ने एक साथ मिलकर किया। आज की कक्षा में सबसे पहले आप सभी को कुछ घटनाएं घटित हुई और उन घटनाओं के बाद जो ज्ञान, स्वज्ञान, स्वज्ञान मतलब अपने आप में ज्ञान के लिए आना, उतारू होना, कोई रास्ता दिखना, उसके आधार पर ही आज इस कक्षा की शुरुआत है। मेरे साथ कई ऐसे परिवार जुड़े हुए हैं जो कई वर्षों से माता पिता नहीं बन पा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे परिवार हैं जो आईवीएफ, आज की जो आधुनिक विज्ञान की जो टेक्नोलॉजी है, आईवीएफ भी उनके ऊपर फेल हो गया। आयुर्वेद की अनेकों चिकित्साएं उनके ऊपर फेल हो चुकी। लेकिन एक आस लगा के एक भाई के पास हम सभी पारिवारिक घरेलू चिकित्सक के क्षेत्र में, स्वास्थ्य रक्षक के क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं, वर्तमान समय में और भविष्य में भी। तो ऐसी अवस्थाओं में ऐसे ज्ञान की जानकारी की खोजबीन होती रहती है कि जहाँ पे हार मिली है, उस हार को जीत में कैसे तब्दील की जाए। परसों की बात है, मेरे पास संदेश आया, भैया मासिक फिर आ गया, इस बार क्या करना है। फिर मैं उस दिन उसे जवाब कुछ नहीं दिया। अगले दिन उस पे दिन में सारी कार्य को करते हुए, समय समय पे चिंतन और मनन करते हुए, रात्रि के समय कुछ ढूंढने का प्रयास किया। फिर अगले दिन फिर हुआ, मैसेज आया, भैया आपने कुछ इस बार क्या करना है बताएं। मुझे एकाएक याद आया, क्यों क्यों ना इस बार जो मौसम है, अभी जो मौसम चल रहा है और आने वाला मौसम है, इस मौसम में बहुत ही अच्छे अच्छे पकवानों के माध्यम से हम अपने शरीर को, धातुओं को, शुक्र धातुओं को, ओज को पुष्ट कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, उनमें मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो उस उद्देश्य से रात्रि विश्राम के लिए जब गया तो ध्यान आया कि क्यों ना इस बार जो एक पुस्तक पढ़ी थी, उस पुस्तक में संतान ब्रह्म योग का वर्णन था। उस पुस्तक को मैंने पुनः निकालने का प्रयास किया। थोड़ा समय लगा, कल दिन में ही होते होते मिल गई और मैंने उसमें से उसे नोट करके रखा कि अब मौसम भी बढ़िया, हम सभी के साथ, हम सभी परिवार भी अच्छे, और काफी सारे आज 100 जैसे 14 परिवार हैं, 114 परिवार में हर परिवार के जानकार में कोई एक परिवार भी इस समस्या से ग्रसित है, संतानों उत्पत्ति की इच्छा रख रहे हैं और उन्हें हार मिल रही है। तो क्यों ना इस मौसम का फायदा उठाया जाए और इस पकवान को तैयार करके सेवन कराया जाए। तो अगर 114 परिवार इस कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो शायद 4, 10, 15 परिवारों इसे
बनाने का प्रयास करेंगे। और उन 4-10 परिवारों में से हमें उसकी सफलताओं का, क्योंकि जहां पर लिखा है, जिनके द्वारा लिखा है, वो अनुभूत करके है। अनुभूत करके मतलब कि उन्होंने जिसको भी दिया वो निराश नहीं हुआ, चाहे वो 20 साल से माँ बाप नहीं बन रहे हो, 40 साल से। यहाँ तक कि उसमें वर्णन था कि 70 वर्ष के पुरुष और 50 वर्षीय मासिक धर्म से, मासिक धर्म में माँ मतलब नारी शक्ति, इन दोनों के योग से पुत्र की प्राप्ति हुई। जहाँ पे इस पुस्तक में वर्णन था कि उन्होंने आखिरी में, जैसे होता है कईयों की चाह होती है वंश को आगे बढ़ाने की, उन्होंने काफी उम्र के बाद उन्होंने विवाह किया, मतलब कई विवाहों के बाद एक विवाह किया। और उस विवाह में उस योग का मतलब उन्होंने, जो वैद्य जी जिन्होंने जानकारी दी, उस पकवान को बना के सेवन करके उन्हें सफलता हासिल हुई। उस योग के बारे में, ब्रह्म योग, संतान उत्पत्ति का, और उसकी हर एक वस्तु के बारे में आप सभी भली भांति परिचित है। जो 114 आज के जैसे आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले, जब हम गूगल वगैरह नहीं करना जानते थे, टेक्नोलॉजी की सुविधा नहीं थी, तब शायद बहुतों को पूछा जाता तो बहुतों में 10 में से 9 औषधियों का जिक्र या नाम नहीं सुने होंगे। लेकिन अब वो जमाना आ गया है कि आज हर कोई, हर किसी के पास उसकी जानकारी है, उनके नाम सुने होंगे, कईयों ने उसे देखा भी होगा, कईयों ने उसे उपयोग भी किया होगा। तो उसी को आधार मान के ब्रह्म योग की जानकारी हम सभी आज एक दूसरे से शेयर करेंगे। दूसरा, एक रजबंधु, रजबंधु बटी की जानकारी लेंगे, जो सबसे आसान, सबसे सरल घरेलू घरेलू औषधि, जो आसानी से हम और आप तैयार कर सकते हैं। आप में से हैंड रेस कीजिएगा हर एक सवाल पे। जब मैं सवाल करूं तो कितने लोगों को मालूम है, जल्दी जल्दी हाथ उठाइएगा, क्योंकि हाथ ही यहाँ दिखेंगे डिस्प्ले पे। मिस्री कौन कौन देखे हैं? मिस्री 119 परिवार, जल्दी जल्दी अपने अपने बेंच पे खड़े हो जाएं। 122 परिवार में से मिस्री किन्होंने देखा? क्या बात है, जेठाराम सोलंकी जी ने मिस्री नहीं देखी है, किरण जैन ने मिस्री नहीं देखी, अनुपमा ने मिस्री नहीं देखा, व्यास मुनि ने मिस्री नहीं देखी, सिंपल कौर, सरोज शर्मा, अशोक वीर, रंजना रंजीता, मधु यादव, सिंपल कौर, रजनी चौधरी, ये सभी हमारे, मुझे लगता है 122 परिवारों में आधे परिवार अभी तक उन्होंने जीवन में मिस्री देखा ही नहीं। बड़े दुख की बात है। तो आप जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें मैं मिस्री मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि बेंच पे खड़े होने में समय लगा रहे हैं। अभी तक जेठाराम सोलंकी जी मुसक रहे हैं लेकिन बेंच पे खड़े नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मुस्कुरा भी दो, क्या हो गया। चलिए, कोई बात नहीं, मैं दिखाई देता हूँ मिस्री। नहीं देखी है तो देख लीजिए मिस्री। मैं अपने आप को स्पॉटलाइट करता हूँ। फिर भी 62, 122 में 62, या तो हाथ उठाना नहीं आता, या आप इस स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षाओं को हल्के में ले रहे हैं। पढ़ेंगे, मस्ती भरे पढ़ेंगे, सीखेंगे भी मस्ती से। ठीक है, अभी भी 72, 73, 74। चलिए, अब मिस्री दिखा दूं ना दिखाऊं ये सोच रहा हूँ, दिखा ही देता हूँ। हो गए होंगे भैया अभी। हाँ हाँ, वो तो मुझे भी मालूम है भैया, ऐसा तो है ही नहीं कि मिस्री नहीं देखे होंगे। लेकिन मैं, नहीं नहीं, मिस्त्री के लिए नहीं कह रहा हूँ भैया, वो जुड़ के खो गए होंगे ना। अच्छा, जुड़ के खो गए होंगे। हाँ, जुड़ के खो गए होंगे इसलिए हाथ नहीं उठ पा रहा है। और कोई बात नहीं।
ये है मिश्री, इसको कहते हैं मिश्री, मतलब मुंह में रखते ही इसका श्री राम राम सत्य हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। कभी किसी ने मुंह में रख के इस मिश्री को बाहर निकाल दिया हो तो गायब ही हो जाता है। इसीलिए मी श्री मुंह में रखते ही इसका श्री राम श्री श्री हो जाता है। ठीक है, श्री गणेश भी कर देते हैं और श्री अति भी कर देते हैं, समाप्त भी कर देते हैं। तो ये है मिश्री। और अब जिन परिवारों ने नहीं देखा हो किशमिश, वो हाथ नीचे कर लें। जिन्होंने किशमिश नहीं देखा वो हाथ नीचे कर लें। चलिए, इसका मतलब कि जितने परिवार हैं उन सभी किशमिश भी देखे हैं। 68 69। अरे क्या बात है, 72 में से 6 नीचे भी हो गए। वाकई 6 लोगों ने किशमिश नहीं देखा। ये तो चिड़िया पर्सन चिड़िया उड़ अटपटा उड़ा उड़ मैना उड़ वाली कहानी हो गई कि उनको समझ में नहीं आया बे और पर्सन क्या किया। अटपटा बे पर्सन अटपटा करते हो कि नहीं देखा वे हैंड नीचा कर ले, मतलब देख एक बार हैंड नीचा इसलिए हो जाता है ना, गलती से पर्सन ही उस प्रकार से है। तभी तभी तो मैं देख रहा था कि क्लास में कितने लोग ध्यान से बैठे हुए हैं। देखिए, हेमंत भाई के नीचे नहीं हुआ, नीतू महेश्वरी का नहीं हुआ, प्रभाती लाल जी का नहीं हुआ। इसका मतलब इनके कान यही थे कि मैंने बोला जिन्होंने किशमिश नहीं देखा है वो अपने हाथ नीचे कर लें। तो ये है किशमिश, इसे भी दिखा देता हूँ। किशमिश, मैं तो लगता है ये पता नहीं आरती दीदी कैसे आराम से बैठ जाती है, मेरा तो पीछे डिस्प्ले ही गायब होने लगता है। मैं हटा दूंगा, ये बोर्ड ही हटा देता हूँ। अपना अपना बोर्ड वही सही है। राजीव भाई पीछे पीछे। ठीक है, ये है किशमिश। ठीक है, दो चीजें हमने देख ली। और तीसरी बड़ी मुश्किल चीज है, जो कई घरों में नहीं भी होगा, उसको कहते हैं काला नमक। ठीक है, बेटनून नमक, बिहारी में, बिहार की भाषा में बेटनून नमक। ठीक है, काला नमक। और चौथी, संचर नमक, हाँ, हमारी भाषा में संचर नमक। संचर सेंधा को बोलते हैं। ठीक है, नहीं भैया, हम इसको बोलते हैं। चलो ठीक है। और चौथी चीज है हरड़ का छिलका, बड़ी हरड़ का छिलका। छोटी हरड़ और बड़ी हरड़ का छिलका, मतलब इसके अंदर का जो भी है वो हटा दिया गया है अंदर से। बड़ी हरड़ का छिलका। तो किशमिश, काला नमक, बड़ी हरड़ का छिलका और मिश्री, ये चार चीजों को बारीक पीसते हुए, शायद मैंने कोमल बहन को बोला था मंगा ली थी क्या? आ गया क्या? आ गया जी। जी। तो ये शाम को 4 बजे दवा आपको तैयार मिलेगी। ठीक है, अंदाजे से, मतलब जितना भी लेना है सब बराबर लेना है। हरड़ का छिलका, मतलब बड़ी हरड़, काला नमक, किशमिश और मिश्री। किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि ये माँ बहनों की अनेकों बीमारियों का काल बन सकता है, मासिक धर्म से रिलेटेड। किसी भी एंगल से नहीं लग रहा। नमक, मिश्री, बहेड़ा, मतलब हाँ, बहेड़ा, वो बहेड़ा है। नहीं, क्या था, हाँ, तो बहेड़े का छिलका। और क्या नाम था हरड़ जिसका? का छिलका नहीं है भैया, नहीं नहीं, हरड़ का छिलका नहीं, बहेड़ा है। हाँ। और चौथा क्या था? मिश्री। इन सबको एक बार क्लियर कर लेता हूँ, एक मिनट इग्नोन था भैया। एक मिनट भैया, एक मिनट क्लियर कर लूँ जरा। मैंने नारी सुरक्षा के उसमें इसको नोट कर लिया है ताकि आगे। किशमिश, बड़ी हरड़। ठीक है, किशमिश, बड़ी हरड़, मिश्री और काला नमक, इन सबको बराबर लेना है और पीस कर मटर के दाने के बराबर गोली बनानी है और सुखाना है इसको। और सुखा के कांच की शीशी में रख लेना है। और इसकी जो मात्रा है, एक एक गोली सुबह दोपहर शाम
20 ml गुनगुने जल से, मतलब थोड़े से गुनगुने जल से, 4-5 घूंट जो कहते हैं उसके गुनगुने जल से मासिक धर्म के दिन में लेना है। जिन दिनों में मासिक धर्म हो उन्हीं दिनों में लेना है, 3-4 दिन जो भी मासिक धर्म रहता है। इसके सेवन से क्या होगा, कई ऐसी माताएं बहन बेटियां आती हैं जो कहती हैं मेरे मासिक धर्म कम आता है। तो मासिक धर्म में कमी आना, मासिक धर्म में कमर पेड़ू शरीर के असहनीय दर्द के साथ मासिक धर्म होना, कई कहते हैं मेरे मासिक धर्म बूंद बूंद दिखाई देता है बस। एक तो होता है कम आना, जैसे एक दिन आया खत्म हो गया, 2 दिन आया खत्म हो गया, थोड़ा आया खत्म हो गया, और एक है बूंद बूंद दिखना और नियमित मासिक नहीं होना। मतलब इस महीने हुआ तो अगले महीने का भरोसा ही नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा उसमें। और किसी का बहुत अधिक आता हो, फ्लो ज्यादा है, हैवी ब्लीडिंग जिसे कहते हैं, उसमें इन सभी तकलीफों में ये औषधि नियमित सेवन करने वाली औषधि है, 3 से 6 माह। और जितने दिन यानी मासिक धर्म के दिनों में ही सेवन करना है। जब भी आपका मासिक धर्म आया हुआ है उन मासिक धर्म में बना के सेवन करना है, सुबह दोपहर शाम। 3 दिन रहता है तो 3 दिन, 4 दिन रहता है तो 4 दिन गर्म जल के साथ। और जितने दिन मासिक धर्म है उन दिनों में मूंग दाल से बनी खिचड़ी और मूंग की दाल से बनी हुई दाल और रोटी का ही सेवन करना है। परहेज और पथ्य यही है। मासिक धर्म के दिनों में जितने दिन मासिक धर्म रहे मूंग दाल और रोटी और खिचड़ी खानी है, लेकिन खिचड़ी जो है वो मूंग दाल की होनी चाहिए। नियमित 3 से 6 माह सेवन करने से मासिक धर्म में कमी आना, मासिक धर्म बूंद बूंद आना, मासिक धर्म अत्यधिक आना, मासिक धर्म के दिनों में दर्द होना, ये सभी कष्ट इससे नष्ट होते हैं। चलिए, एक औषधि तो हमने ये सीखा नारी सुरक्षा में, बहुत ही सरल, घर में मिश्री किशमिश और बड़ी हरड़ और काला नमक, इसके सेवन से। और सिर्फ ध्यान यही देना है कि मासिक धर्म के दिनों में ही सेवन करना है। और जब आप ये औषधि सेवन कर रहे हैं तो उन दिनों में रोटी खिचड़ी खिचड़ी मूंग दाल की, और रोटी खानी है दाल से, सब्जी से नहीं, दाल से। मतलब दोनों टाइम तीनों टाइम अगर आपको भूख लग रही है तो एक टाइम दाल रोटी खा लें, एक टाइम मूंग की खिचड़ी खा लें। 3 से 4 दिन का व्रत करना है, पथ्य करना है। और अपने वर्षों के आज के समय में जो हमारी बेटियां हैं उन बेटियों के साथ ये दिक्कतें बहुत हैं, किसी को कम ज्यादा मासिक धर्म होना। तो भोजन के द्वारा और सरल औषधियों के द्वारा हम इन कष्टों से नारी शक्ति की सुरक्षा कर सकते हैं। और एक घरेलू औषधि बनाने वाले हम घरेलू वैद्य भी बन सकते हैं, सबसे आसान तरीका। इससे अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। अब चलते हैं एक और सरल औषधि, संतान उत्पत्ति के ब्रह्म योग से पहले एक और सरल औषधि बनाना सीखते हैं, जादू दिखाने वाली। ठीक है, उसके लिए आपको चाहिए 2 चीजें, इस बार नहीं समय बर्बाद करूंगा। एक तो चाहिए कपूर, जिन्होंने सबने अपने घर में देखा होगा कपूर। और दूसरा आपको पंसार खाने से जाके लेके आना पड़ेगा नौसादर। नौसादर भी 2 तरह के आते हैं, इसमें से आपको सफेद वाला नौसादर लेके आना है। सफेद वाला नौसादर और कपूर दोनों को बराबर लेना है। नौसादर और कपूर दोनों को बराबर लेना है। मैं थोड़ी मात्रा में ले लेता हूँ, ज्यादा नहीं। आज मैंने कहा थोड़ा सा घुटाई पिसाई का काम मैं ही कर लूं। ठीक है, आज ऊंट पाड़ के नीचे आया है, अगर कुटाई पिटाई करोगे तो आज ऊंट पाड़ के नीचे आया है। ये मैंने छोटी सी खरल रखी है और इसमें मैंने पत्थर का ही ये वो है, और इसकी घुटाई करने वाली जो है वो भी पत्थर की। एक तो मैंने डाल दिया नौसादर,
और दूसरा डालना है कपूर। ये कपूर डाल दी। ऐसे क्या तैयार होगा, आप लोगों को आइडिया है? ऐसे एक दो बार चर्चाएं हुई हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे भी और मीटिंग में भी। ठीक है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा जो थायराइड का और हार्ट का और किडनी का जो पॉइंट है वो दब रहा है। ठीक है। ठीक है। और औषधि हो गई तैयार। इसको रख दे एक। गोविंद भैया ना आसान चीज है इसलिए बनाई है पक्की। अगर घोटने वाली होती तो गोविंद भैया इस गली नहीं गुजरते। बन गई कब है? हाँ हाँ, बन गई। हाँ बस ऐसा ही काम था इसलिए लेके बैठे हैं, नहीं तो श्री राम भट्टी के पास नहीं गए। ठीक है। और ये तैयार हो गई दवा। इसको ढक्कन लगा के रख दें। ठीक है। और इसमें कर दें छेद। ठीक है। नहीं छेद कर सकते हैं तो इस ढक्कन को निकाला। कोई भी सर दर्द से रो रहा हो, परेशान हो रहा हो, सुंघा दो और सर दर्द गायब। ठीक है। सर दर्द का नस से चूरन, कपूर और नौसादर, इन दोनों को बारीक घुटाई करके आप किसी शीशी में रख लें। आपका तैयार हो गया। और ये क्या काम कर सकता है? इसकी एक चुटकी एक कप पानी में घोलकर अगर किसी को पिला देते हैं तो उसका उल्टी दस्त बंद हो जाएगा। और क्या काम कर सकता है? इसकी दो तीन चुटकी, चार चुटकी, दो तीन चम्मच पानी में अच्छे से मथ के उस पानी को स्तनों में होने वाले गांठ, दूध की गांठ, उस पे लगा देंगे तो दूध की गांठ बिखर जाएगी, दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है। उल्टी, दस्त, स्तनों में दूध की गांठ, उसको बिखेर देगी। और सूंघने से सर दर्द गायब। ये घरेलू औषधि। कभी कभी किसी को जादू दिखाना हो तो उसके लिए आप ये सब कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में तत्काल रिजल्ट मिलने वालों को, देने वालों को लोग सलाम करते हैं। हाँ। तो ये है अपने घर में एक नस से नसवार तैयार करने के लिए सबसे सरल तरीका। अब चलते हैं ब्रह्म योग की ओर। संतानों उत्पत्ति का ब्रह्म योग। आप लोग लिखेंगे, लिख लीजिए, क्योंकि अगर मैंने डिस्प्ले कर दिया तो स्क्रीनशॉट लेके सब सारे बैठ जाएंगे। कम से कम हाथ से लिखे तो अच्छा रहेगा। चिकनी सुपारी। चिकनी सुपारी 50 ग्राम। इससे बनती है सुपारी पाक। माताएं बहन बेटियों के लिए औषधि बनती है सुपारी पाक। जो सुपारी पाक के का मुख्य घटक है सुपारी, वही घटक इस ब्रह्म योग का है, सु, चिकनी सुपारी। बड़े काम की औषधि तैयार होने वाली है, क्योंकि ना जाने किनके परिवार की दुआएं आपको मिलने वाली है, जाने अनजाने।
अश्वगंधा, मैं उस सारे वही नाम है जो हम एक दूसरे को कभी न कभी सुने हैं इनके बारे में। अश्वगंधा। अब जो मैं नाम लेने वाला हूँ वो सब एक मात्रा रहेगी, इसलिए बार बार मात्रा नहीं बोलने वाला। इन सभी नाम के बाद आपको लिखना आसान हो जाएगा, नहीं तो बार बार 40 ग्राम लिखना और इस तरीके से। तो अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली, काली मूसली, कौंच के बीज, ताल मखाना, मीठी चिरौंजी, छोटी इलायची, छोटा गोखरू, माफ करें मीठी चिरौंजी तक आप लिखें। उसके बाद मीठी चिरौंजी तक ये सभी मीठी चिरौंजी, ये हम सभी ने नाम सुना होगा। चिकनी सुपारी भी हो गई, अश्वगंधा भी हो गया, शतावरी भी हो गया, सफेद काली मूसली का नाम सुना है हमने, कौंच के बीज का नाम सुना है, ताल मखाने का नाम सुना है, मीठी चिरौंजी का नाम सुना है। सफेद और काली, सफेद और काली दो प्रकार की बहमन आती है, बहमन। ये आपको पंसार खाना जो होगा वो आपको देगा, बहमन। और एक तदोरी, ये भी आपको पंसार खाने वाले से ही, क्योंकि हमें और आपके आसपास की ये जानकारी रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले या साल 2 साल 5 साल 10 साल में या जीवन में कभी इस्तेमाल होने वाली औषधि नहीं है, इसलिए इसका नाम। ये सभी लेने हैं 40-40 ग्राम, सभी 40-40 ग्राम। 50 ग्राम चिकनी सुपारी और बाकी 40-40 ग्राम अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली, काली मूसली, कौंच के बीज, ताल मखाना, मीठी चिरौंजी, सफेद और काली बहमन और सफेद टटोरी, ये लेने हैं 40-40 ग्राम। छोटी सालब, ये भी आपको पंसार खाने पे मिलेगा, जो हम सभी ने नाम नहीं सुना है। 40 ग्राम। छोटी इलायची, छोटा गोखरू, 30-30 ग्राम। छोटी इलायची, छोटा गोखरू, 30-30 ग्राम। नागर मोथा, सफेद जीरा, काला जीरा, बड़ी इलायची, बंसलोचन, ये सभी लेने हैं 20-20 ग्राम। और सबसे बड़ी खास बात कि जब इस प्रकार के योग की जानकारी, जैसे पूजा पाठ के हम सामान मंगाते हैं और लिस्ट दे देते हैं, तो पंसार खाना और जो पूजा की दुकानें होती है वो सभी आपको पैक कर देता है। उसी तरीके से इन औषधियों को भी जिस मात्रा में होता है आपके नजदीक के पंसार खाना उसी मात्रा में वजन करके दे देते हैं। लेकिन अगर आप वही दूर दराज किसी और से मंगाने का प्रयास करेंगे तो उनके पास उपलब्ध पैकिंग के अनुसार मिलेगी, लेकिन आपका नजदीक का पंसार खाना आपकी जरूरत के अनुसार दे देगा। बादाम गिरी, पिस्ता, चिलगोजा। बादाम गिरी के आगे 150 ग्राम, पिस्ता के आगे 100 ग्राम, चिलगोजा के आगे 100 ग्राम। और धनिया, धनिया के मगज, ये भी आपको पंसार खाने पे मिलेगा। खुद मगज निकालने का प्रयास करेंगे तो नहीं निकलता, और किसी कारणवश धनिया का मगज नहीं मिलता है तो आप सीधे साबुत धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ग्राम। देसी गाय का घी 750 ग्राम। मिश्री 3 किलो। इनमें से कुछ ही ऐसी औषधि है जिनका नाम हमने नहीं सुना, हम सभी ने नहीं सुना।
अब इसकी विधि विधान। चिकनी सुपारी को बारीक पीसकर 6 किलो दूध में खोआ बना लें। हम सभी जानते हैं, हमारे यहाँ हमारी स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल और मीटिंग में जुड़ने वाली एक बहन है जो खोआ के नाम से फेमस है, सबसे ज्यादा खोआ बनाती है। ठीक है, तो आप में से किसी को मुश्किल लगे कि कैसे बनेगा, तो उसी को जिम्मेवारी तौल भेज देना कि खोआ तुम बनाती हो तो बाकी चीजें भी अब तुम ही मिला दो। ठीक है, तो उससे तो एक तो फायदा क्या होगा कि उस बहन के पास एक काम मिल जाएगा। दूसरा, आपको पता है कि आपके परिवार की जुड़ी बहनें आपके लिए काम कर रही है, यानी उसकी शुद्धता और गुणवत्ता की और निष्ठा की, भाव की, उसमें कमी नहीं आएगी। कई बार माँ अपनी बेटियों के लिए, मासी अपनी बेटियों के लिए कुछ ना कुछ बना के देती है, तो उसमें जो निष्ठा, भाव, सेवा जो होता है उसका असर होता है। कल भी रात की चौपाल में बात हो रही थी, 500 रुपए का सूट है, जिसका पति करोड़पति हो और वो 500 रुपए के सूट को छोड़ नहीं रही है, तो भाव की वजह से, वो भाव का असर है, सम्मान का असर है। शेष जितनी भी औषधि है, खोआ बनानी है सुपारी के बारीक पाउडर के साथ, और बाकी जितनी औषधि है उन सबको कूट पीस के घी में भूनना है। औषधि को, मिश्री को नहीं। पता चला मिश्री भी पीस के घी में भून दो तो 3 किलो मिश्री 750 ग्राम घी में पता ही नहीं चलेगा, भुनाएगा भी नहीं, पिघल जाएगा। ठीक है, फिर मिश्री की चाशनी बनाकर सबको खूब अच्छे से मिलाकर एक जान कर दें, और उसके बड़े बड़े पात्र पर फैला दीजिए। बड़े पात्र पर 25-25 ग्राम के लगभग की बर्फी तैयार कर लीजिए। 25-25 ग्राम की बर्फी तैयार कर लीजिए। आप इसमें चांदी का और सोने का वक्र चिपका सकते हैं, चिपकाए तब भी अच्छा, ना चिपकाए तब भी अच्छा। ठीक है, मात्रा 20 ग्राम से 50 ग्राम तक सुबह गुनगुने दूध से सेवन करना है, पति और पत्नी दोनों के लिए। चाहे कमी पत्नी में हो तो पत्नी को तो जरूरी, और अगर पति भी ले तो कोई दिक्कत नहीं। पति में कमी हो तो पति को तो लेना ही लेना है, पत्नी ले तो बहुत बढ़िया, अति उत्तम। ये लाइव नहीं चल रहा आज? नहीं, मात्रा बल के अनुसार, मतलब किसी ने 20 ग्राम लिया, उसको तब भी गर्मी लग रही है, कुछ हो रहा है, उल्टी जैसा मन कर रहा है, जीभ में चल रहा है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बन रही है, तो कम लेना है। 50 ग्राम पचा रहे हैं तो 50 ग्राम, 50 ग्राम से ज्यादा पचाने की क्षमता हो तो 50 ग्राम से ज्यादा ले लो। ठीक है, अब इसमें परहेज क्या है। इस औषधि के सेवन काल में तेल का सेवन नहीं करना है, यानी आपको ज्यादा तेली चीज नहीं खानी है, खटाई नहीं खाना है, लाल मिर्च की बनी हुई चीजें, लाल मिर्च की डली हुई चीजें नहीं खानी, जंक फूड नहीं खाना, बाहरी पैक्ड फूड नहीं खाना, मांसाहार का सेवन नहीं करना है, नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना है, और मात्र 2 माह करना है। यानी अगर बहन बेटी की बात है तो उसे अपने 2 मासिक धर्म तक का ही समय काल है, 2 माह पूर्ण ब्रह्मचारी भी रहें। ये सारी चीजें करते हुए पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो स्त्री है उन्हें चक्की चलानी है और पुरुष को साइकिल चलाना है। स्त्री को चक्की, पुरुष को साइकिल चलाना है। पति पत्नी दोनों को सुबह शाम रात्रि सैर के लिए निकलना है, यानी सैर करना ही करना है। स्त्री को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक लाल रंग का वस्त्र पहनना है। क्यों पहनना है, क्या है, उसके ऊपर तर्क उतरकते नहीं पड़ते।
जो वैद्य जी का जो लिखा हुआ है उसके अनुसार सभी पथ्य अपथ्य का पालन पूर्ण निष्ठा से विश्वास और श्रद्धा के साथ करना है। संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म योग है। सर्वश्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। एक ऐसे संतान की प्राप्ति होगी अगर पति पत्नी दोनों ने इसका सेवन किया और पथ्य का पालन किया, अपथ्य का पालन किए, तो सर्वश्रेष्ठ संतान प्राप्त होगा। और सर्दियों के मौसम में पकवान खाने के ही मौसम है। अभी तो बहुत है, मेथी पाक, छुहारे पाक, खजूर पाक, है सौभाग्य सुंठी पाक, पाक ही पाक, क्योंकि ये मौसम जो आने वाला है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आकांक्षा घंगस बहन अपने खोए के दूध को बर्बाद नहीं करेगी, दवा बनाएगी। ठीक है। बस आज की कक्षा में भैया जिसने नहीं लिखा हो वो दूसरी बहन से मांग सकती है ना? हाँ हाँ मांग सकती है। और एक चीज और बताता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए, इसकी जो वीडियो डलेगी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को ये जानकारी मिले। क्योंकि जो सरल चीज है, जो खाने पीने के आधार से हम अगर स्वस्थ होंगे और कोई जीत हासिल होगी, अद्भुत। क्योंकि जिस तरीके से इन्हें बताने से पहले मैंने सुबह 7:30 बजे से सभी औषधियों की सरसरी नजरें डाली। इनमें दुष्प्रभाव क्या हो सकता है, किसी को क्या होगा, कौन सी औषधि मिल सकती है, नहीं मिल सकती। मैंने अपने पंसार खाने को फोन करके भेजा, बोला भैया ये सारी चीजें, कहते बड़े आराम से। उन्होंने तो यहां तक बोला मुझे कि ये आपने कहाँ से लिखा, ये तो हमारे दादाजी दिया करते थे हलवा बना के। मतलब हमारे दादाजी दिया करते थे और पोता भूल गए। ठीक है। मैंने कहा जी इसकी सत्यता की सार्थकता कितनी है? कह रहे हमारे दादाजी दिया करते थे, तो आप यही समझ जाइए कि कितनी उसमें वो है। पिछली उनकी 4 पीढ़ियां पंसार खाने और वैद्य का काम कर रही है। 4 पीढ़ियां, परदादा से लेके अभी। और उनकी जो आखिरी पीढ़ी जो आई हुई, अभी जो आई हुई है, चल रही है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर और आयुर्वेदिक कंपनी चला रहे हैं। लेकिन जो पिताजी हैं उनके, आज भी वो पंसार खाना चलाते हैं, वैदगिरी करते हैं। तो उनको जब भी मैंने ये योग भेजा तो उन पे जब मुहर लगी तो मेरा दिल किया कि अब देर नहीं, आज ही इसे, नहीं तो अभी तो मैं सिर्फ उस बहन को भेज के छोड़ देता। लेकिन मैंने कहा उस बहन को तो जरूरत है। आज हम 140 130 परिवार जुड़े हुए हैं, ना जाने किसके माध्यम से किसे जरूरत पड़ जाए। और मौसम भी सही। सबसे बड़ी बात है कि ये जो मौसम है, चिलगोजा, चिरौंजी, ये ऐसी औषधियां हैं जो थोड़ी सी गलती से जीभ पे गई नहीं, पेट में गई नहीं, कि बाथरूम का दरवाजा नजर आने लगता है। ठीक है। पेट में गर्मी होने लगती है। और इसीलिए शायद इसकी चाशनी भी मिश्री में रखी हुई है। नहीं तो कई ऐसे जहाँ पे है वहां पे शक्कर डल लिखा होता है और चीनी भी लिखा होता है, लेकिन ये पहली बार है जहाँ पे मिश्री का ही वर्णन है। शायद इसीलिए इसमें सफेद जीरा और काला जीरा दोनों, धनिया, ये सभी उसकी उष्णता को सम करते हुए गुणवत्ता में कमी ना आए उसके लिए मिलाई गई है। तो आज की कक्षा को यहीं पे सीखने और सिखाने की उसमें रोकते हैं, विराम देते हैं, प्रश्न उत्तर लेते हैं। आज से जुड़े प्रश्न, चाहे वो नाक से इसी सूंघने, विषय से जुड़े, जी, इसके इसी अलावा, विषय से जुड़े। इसके अलावा कोई भी अगर गलती से भी सवाल आ गया तो राजीव भाई की कसम, मैं ग्रुप मीटिंग से बाहर कर दूंगा।
एक यहाँ पे बटन होता है रिमूव का बटन, उसको डालने के बाद आप दोबारा इस जूम मीटिंग के लिंक को तो क्लिक करके वो जुड़ ही नहीं सकते। वो जूम का मतलब, रिमूव का मतलब आप ब्लॉक हो गए इस लिंक के लिए। तो जो हमने सीखा, जो सीखने का प्रयास करें, क्योंकि आज हम इस कड़ी में, क्योंकि हम सभी एक उम्र पार कर चुके हैं। आज सब जितने परिवार जुड़े हुए हैं सब एक उम्र पार कर चुके हैं। अब हम सभी उस चीज को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जिससे समाज का भला हो, परिवार का भला हो, आस पड़ोस का भला हो, और अपने मन में शांति मिले। नहीं तो बहुत कुछ करने के लिए है इस जीवन में, बहुत कुछ करने के लिए है, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र खतरे में है, स्वास्थ्य खतरे में है। सबसे पहला प्रियंका मित्तल बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे इसको 1 महीने ही सेवन कर सकते हैं? क्यों, 2 महीने में क्या दिक्कत है? पेट नानी मरेगी? नहीं भैया, ना मेरी आयुर्वेद की पहले मेडिसिन चल रही थी। बंद कर दो, तो बंद कर दो, फिर अच्छा दोबारा ले लेना। वो भागे थोड़ी जा रहे हैं। लेकिन सर्दी का मौसम ठीक। दोबारा नहीं आएगा, मतलब अगले साल आएगा। हाँ जी भैया, ये बात तो सही है। और भैया मेरा ये पूछना है कि जैसे इससे मतलब कि शरीर में मजबूती आती है? हाँ, शरीर तो मजबूत इतना हो जाएगा कि अड़ोसी दीवार तोड़ दो। ठीक है भैया। वजन नहीं बढ़ेगा। ठीक। वजन हाँ वही उसी का पूछ रही बढ़ेगा थी भैया, जिसका वजन तो बढ़ना नहीं है। बढ़े। हाँ, मुझे मालूम है सबको वजन, भले बच्चा पैदा ना हो लेकिन वजन ना बढ़ना चाहिए। और डॉक्टर की दवाई खा के भले वो भैंसे की तरह पेट बाहर निकल जाए। हाँ हाँ, नहीं नहीं भैया, पेट तो बाहर नहीं निकलने देते। हाँ। घूमते रहते हैं, जितनी भी आयुर्वेद दवाई लेते हो ना भैया, उसमें भी पूरी घूम मतलब। मोटी बुद्धि में सीधी बात बताता हूँ। एलोपैथी की दवाइयां या दूसरी दवाइयां खाते हुए शरीर जितना मर्जी भारी हो जाए, बड़ा हो जाए, सब चलता है। लेकिन जैसे ही कुछ सरल चीजों की बात आती है, वहां अरे वजन तो नहीं बढ़ जाएगा, वहां शरीर फुलवा लिया तब नहीं पूछा। ठीक अच्छा। है। नहीं, एलोपैथी दवाई तो भैया मैंने ली नहीं है कभी। भगवान करे, श्राप देता हूँ तुम्हें हाँ लेना ही ना पड़े। अब तो भैया आपके साथ जुड़ गई हूँ, तो अब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जी। हाँ जी जी, धन्यवाद भैया। छोटू भाती, छोटू भट्टी। भारती भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। भैया जी, आपने ये बोला ना किशमिश और काला नमक और बड़ी अड़द का छिलका और मिश्री, हम्म। तो मैं ना वो मासिक धर्म में मतलब 15 दिन ही होते हैं, 20 दिन ही रह जाती हूँ, तो उतने दिन पूरा लेना है? हाँ, उतने दिन आप पूरे, जब तक मासिक धर्म चल रहा है तब तक लेना है। ठीक है भैया जी। ठीक है। और ये है कुछ नहीं, अपने घर में एक किशमिश है। हाँ। ऐसी कोई चीज नहीं है जो नुकसान करने वाली है। नमक, काला नमक, और अगर एक मटर के दाने के बराबर अगर हम खाएंगे भी तो नमक कितना आ जाएगा। मिश्री, नहीं भैया मिश्री जी, है। मैं आपने एक बात बोला था मुझे, तो वो काला नमक तो मैं लेती हूँ, उससे मेरे कब्ज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जी जी। ये तो आपने बताया तो मैंने लिया, वो सॉल्व हो गई, तो मैं वही बोल रही थी कि मैं मतलब जो 15-20 दिन रहती हूँ तो 15-20 दिन ले हाँ सकती जी, हाँ हूँ। जी, ताकि अगली बार वो 15-20 दिन ना रहे ना। क्योंकि ये कम हाँ। को भी ज्यादा करेगा, ज्यादा को भी कम करेगा, ठीक है। दर्द को खत्म करेगा। ठीक है भैया जी। ठीक है। धन्यवाद। अंजना गोयल बहन। हाँ भैया, ये मेनोपॉज के समय भी ले सकते हैं क्या, ये मिश्री किशमिश है और काला नमक हरड़ वाला? अगर कभी जीवन में मिश्री, नमक, काला नमक, मिश्री और किशमिश ना खाई हो तो मत खाइयो। नहीं, ये बड़ी हरड़ भी है ना इसमें वो। तो कोई बात नहीं, बड़ी हरड़ है ही तो कितना है। अगर 10-10 ग्राम के लेके गोलियां बना के खाओगी तो बड़ी हरड़ आपके हिस्से में 1 ग्राम में जाएगा कितना? उतना तो कभी कभी आप 2 पैकेट वो बाहर का पिज्जा मैगी खा जाती हो। हम्म। हम्म। ठीक है और ठीक दीदी, है। बड़ी हर्ट तो 3 3 दिन के बच्चे को भी देते हैं। नहीं, वो बच्चों को ही देते हैं ना मेरे ख्याल से, बड़े तो वो ले नहीं सकते ना, समथिंग ऐसे है ना। ऐसा कुछ नहीं है दीदी। लो। ठीक है। अच्छा। अभी आपसे दोबारा मैं बात करूंगा, दोबारा हैंड रेस कीजिएगा। ठीक है। और ठीक है। त्रिफला में दीदी यही हर्ट डलती है और सब दुनिया खा रही है, ले कैसे नहीं सकते? श्याम हम्म। राठौर, श्यामू राठौर। जी। जी भैया, कहाँ से हैं? मैं जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश से हूँ। नमस्कार, सभी सभी को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। जी।
मेरा भी एक प्रश्न था, इसी से संबंधित है। मेरी एक बहन जी हैं, उनके विवाह को लगभग 7 वर्ष हो गए हैं। तो उनको कोई संतान नहीं है। इन्होंने दवाएं भी कराई हैं और दिल्ली में रहती हैं वो। और उन्होंने आईवीएफ के थ्रू ट्राई किया था, तो उन्होंने 2-3 महीने दवाएं खाई और उन्होंने जो बीज डालना होता वो भी किया था, पर वो सफल नहीं हुआ। तो उसमें उनका खर्चा भी लगभग 3 लाख रुपए उसमें ख़त्म हो गया और आराम भी नहीं हुआ और फिर से वो निराश हैं। अब इस समय वो दवाएं तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन यदि और कोई बढ़िया उपचार आपके पास हो सकता है या ये ब्रह्म योग काम कर सकता है तो उसके लिए बताएं, वो जानना चाहते हैं। जी बहुत अच्छी बात है। इनका नाम और नंबर नोट किया जाए, क्योंकि इनके माध्यम से इस ब्रह्म योग की सत्यता पे ठप्पा लगने वाला है। जी तो जी। आप इन्हें, अपनी बहन को जरूर बोलें कि इस योग का सेवन करें। और मात्र 2 माह ही करने हैं, सर्दी का मौसम है, और सर्दी के मौसम के किए गए गर्भधारण भी बहुत ही उत्तम होते हैं। जी जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जी, तो आप ये जरूर बताएं उन्हें। और दूसरा, अब हमारी पूजा कपूर दीदी, आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए ही है। मतलब आप, जी जी, इसकी भैया, जान। एक दो चीजें समझ में नहीं आई। ये जो गोखरू के बाद आपने बोली थी ना, छोटा गोखरू के बाद सफेद और काली एक तो सफेद काली बहमन थी, सफेद काली बहन। तीरी थी। ठीक है, ठीक है। सफेद काली मुसली थी। जी ये सफेद, मतलब इस तरीके के सफेद और काली, ये थे। ना भी हो, जी अभी जब वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला होगा। ठीक है भैया। और भैया, ये लोहे की कढ़ाई में ही बनाना होगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। लोहे हाँ की जी। कढ़ाई की चाशनी जो है वो उतनी अच्छी कलर की नहीं आएगी। जी। स्टील पीतल में की कढ़ाई बनाना में, पीतल की कढ़ाई की चाशनी है तैयार ना? करें तो बहुत अच्छा। ठीक है भैया। ठीक है। नवनीता लाडवा। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यूट्यूब पे? मेरी भी है, मतलब ननंद है, उसकी शादी को भैया 30-35 साल हो गए, उसके पास संतान नहीं है कुछ भी। 30-35 साल शादी को हो गए तो कितने साल के, तो मैं तो कहूंगा हाथ जोड़ के विनती कि उन्हें बच्चा लाने के लिए ना बोलो। अगर 30-35 साल की शादी हो गई या 20 साल में शादी हुई होगी तो 55 साल की, तो 55 साल की उम्र में अगर कोई माँ बनेगी, आज के समय में देखिए, जिस युग में उन्होंने वैद्य जी ने बात करी, उस युग में लोगों की उम्र 100 के पार जाया करती थी, 80-90 के पार जाया करती थी। आज अगर कोई 55 साल में माँ बनेगी तो उसके बच्चे को माँ का प्यार, पिता का प्यार और संस्कार कितने दिनों की सुरक्षा मिलेगी? मतलब उनके हस्बैंड में कमी है, मतलब पति पाँच सौ देव में रुपये कमी। 500 रुपये उनको भेज देना पहले। ठीक है। ठीक है भैया जी। क्यों भेजोगी पता है? हाँ जी। तो आप उनको आज 500 रुपये भेज देना, कि ये, जीजू आप 500 रुपये लो, आपके लिए मैंने वो हंसना बंद इस्तेमाल किया था किसी एक पागल खाने की, पागलों की भीड़ में। ठीक है। ठीक है कितनी ठीक उम्र है। है, सच सच बताओ, ये आपने ऐसी बातें करी। 35 साल की, 35 साल शादी के हो गए, उम्र कितनी है हिसाब लगाना नहीं आता। पता नहीं भैया, मेरे से बड़ी है, मेरे को नहीं पता तुम्हारे उनकी से उम्र। बड़ी है तो तुम्हारे से कितनी उम्र बड़ी है? तुम्हारी उम्र कितनी है? ये भगवान कौन से स्कूल में पढ़ के आई है? तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरे से तो बहुत बड़ी है भैया जी अरे वो। तुम्हारी उम्र पूछ रहा हूँ, आप फिर मैं पूछ रहा हूँ, मैं जो सवाल करूँ मेरे सवाल का जवाब दिया करो। मेरी तो 37 साल है भैया। 37 साल है तो तुम्हारे से 37 साल बड़ी थोड़ी होगी। तुम्हारे सामने ही शादी हुई है ना उसकी? नहीं भैया, मेरे से तो बहुत पहले हो रही उनकी मतलब शादी। तुम्हारे, मतलब पैदा होने से पहले हो गई है? हैं? नहीं भैया। फिर तो तुम्हारी सगी बहन, फिर तो बहन हो ही नहीं सकती, या तो बुआ होगी या अड़ोस बहन पड़ोस नहीं की बोला बहन होगी। भैया, मैंने ननंद बोला, ननंद है मेरी। हाँ तो ननद भी, ठीक है। तो भाई जो ननद ननद है, आपके पति की बहन। हाँ जी पति, हाँ तो, जी। तो शादी करके आई होगी तो पता तो होगा कि हाँ वो पैदा थी कि नहीं थी। 35 मामा इसका की, तो अब यहाँ पे मामा की। दिमाग खराब करने वाला वो मत कर। ठीक है, तुम्हारा सवाल ही सही नहीं है कि 35 साल हो गए शादी को और तुम्हारी ननद है, और तुम्हारी उम्र 37 साल है। तुम्हारी शादी अगर हुई भी होगी 7 साल पहले भी हुई होगी, तब भी वो तो होगी तो बुढ़िया दिखती है।
भैया मैंने ये पूछा कि रिकॉर्डिंग होगी ना इसकी यूट्यूब पे मैंने जो पूछा, मेरे सवाल का जवाब कौन देगा? मतलब जी मैं यहाँ भैया। खामा का फालतू बोले जा रहा हूँ कि तुम हमें बेवकूफ जैसे सवाल करोगी कि 35 साल हो गए शादी को। ध्यान देना नहीं है सत्यवीर भाई। होते हैं क्लास में ऐसे वंदे ऐसे बच्चे भी होते हैं। वंदे गलत मातरम पर्सन भैया गलत जी। जवाब। हाँ जी भैया, हाँ वंदे बिल्कुल मातरम भैया। वंदे मातरम है। भैया किन किन मेरे को लिए तो किन ये किन तो को ये बढ़िया रहेगा भेजे ना। में आया, ये बात समझ में आई है कि इसकी ननद है और 35 साल शादी को हो गए हैं और इसको पता ही नहीं है कि उसकी उम्र कितनी है। भाई बोल रहे 35 से 15 50 साल भी बोल दो, 15 साल की उम्र में शादी हुई होगी तो इतनी तो बुद्धि लगा ही सकते हैं। कोई पहली क्लास में आज एडमिशन भैया थोड़ी मिला है। भैया मेरे लिए सत्यवीर तो भाई। ये लोग सही रहेगा ना। मेरी शादी को मतलब 20 साल होने जा रहे हैं, मतलब 19.5 साल हो गया। जी जरूर भैया। तो फिर ये, हाँ मैं करूंगा आप फिर जरूर। भैया, हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि ज्यादा से और ये मौसम बहुत बढ़िया, और आपको तो मैं कहूंगा आप आकांक्षा बहन को दे दो, बच जाओगे हुआ घटने से। नहीं भैया वो तो मैं गांव में रहने वाला हूँ, मेरे यहाँ तो खोआ वगैरह बहुत होता है। तो फिर एक भाई और तैयार हो गए खोआ घाटने वाले। आप लोग के जिनको लग रहा हाँ होगा कि मेरे पास असली दूध नहीं मिलेगा, तो आप गांव में रहता हूँ मैं तो भैया। क्योंकि मैंने तो पटियाला देखा था ना, इसीलिए पूछ रहा था। चलो हाँ नहीं, पटियाले में मैंने काम किया था ना, वहाँ पर रहा जी हूँ मैं पहले 10-15 साल मैंने उधर काटे हैं। भैया, आप इसे बाकी तो जरूर अब तो गाँव कीजिए, में ही। आप इसे जरूर कीजिए हाँ और मैं बताइए। मैं तो ठीक जरूर है, करूंगा भैया। क्योंकि देखिए 2 महीने सेवन करें और तीसरे महीने में पता चल जाएगा। अब अच्छा भैया, ये लगातार लगातार यूज करना है? लगातार यूज करना है। ये मतलब जो मासिक धर्म के लिए, ये तो मासिक धर्म के टाइम पे ही करना है? जी जी। जी भैया। उमा गुप्ता दीदी। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी, प्रणाम। भैया मैं पूछ रही थी कि ये वाली आपके पास अवेलेबल नहीं है क्या? क्योंकि हमारे घर में 3-4 परिवार ऐसे हैं जो शादी हुई है 3-4 साल हो गए, तो उनको दे दी जाए। तो एक्चुअली देखिए, अगर वो ऐसा करना चाहते हैं ये, तो डॉक्टर के पास जाना होगा। तो वहाँ आईवीएफ के लिए 4-4 दिन हर हफ्ते जाके 6-6 घंटे समय बर्बाद करते हैं, समय लगता होगा। तो क्या इसके लिए वो मेहनत नहीं करेंगे? नहीं अ, करेंगे तो रहने दीजिएगा उनको, नहीं करेंगे तो रहने अच्छा। दीजिएगा। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, मतलब ऐसा ठीक। है। सरल भाषा में बात यह है कि हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि यहाँ पे जी हम सभी सीखना है और सिखाना है। जी। ठीक है, अब एबिलिटी के लिए बना नहीं, अभी 2 मिनट में तैयार हो जाए किसी को माल, आप रिजल्ट आने तो दो आपको। अच्छा एक छोटी सी बात है, यहाँ स्वस्थ समृद्ध परिवार से जैसी रिजल्ट आता है सभी के पास उपलब्ध होना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो पहले हम खुद रिजल्ट लें। और भाई सिंपल सी चीज है कि अगर वो मेहनत करने को तैयार है, हम्म। ज्यादा क्या होगा? आपने बोला, उनकी इच्छा होगी, जाएंगे एक दिन पंसार खाने पे, महीने बाद जाके पंसार खाने से संभाल लेंगे। रखे हाँ। रखे फिर थक हार के कभी पेट में दर्द होगा तो अच्छा दवाई वो लेके आया था, चल आज कुछ हम्म, पीस के बना ही लेते हैं। हाँ लेकिन आप कहोगे हम मंगवा देते हैं, तो वो तो आलसी आदमी फिर कहेंगे अरे यार, हाँ। जब खुद हाँ पीसते ना। मेहनत। अभी हाँ पूछो, मेहनत अभी करेंगे पूछो। तो। हाँ मेहनत करेंगे तो उनको खाएंगे नहीं तो नहीं, ऐसे हाँ, ही मिल जाएगा तैयार तो। क्योंकि जो आदमी 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए पहले आईवीएफ पे खत्म कर चुका है, वो जी। 1000 5000 2000 4000 के या 1000 1500 2000 के इस पाक को क्या महत्व देगा? वो 4 दिन खाएगा, तो 5वें दिन चटोर बन के बाहर पिज्जा बर्गर खा लेगा। तो भैया जो आपने ये पाक जो बताया है, ये रोज खाना है या सिर्फ मासिक धर्म के दौरान दो नहीं नहीं, महीने रोज खाना है। 3 महीने रोज 2 महीने तक रोज। रोज खाना है? ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। पूनम सिंह दीदी। पूनम सिंह दीदी। नहीं सुनी। रीना नवलानी दीदी। जी भाई, है ना, ये जो किशमिश और मिश्री का बताया था, ये क्या है ना, नॉर्मल मोनोपोज का जिसका टाइम हो, या ऐसे ऐसे भी ले सकते हैं क्या नॉर्मल भी इंसान? हाँ, ले ले, कोई दिक्कत नहीं। देखो कहीं ना कहीं तो असर, नमक का अपना असर होता है बॉडी पे, पाचन के लिए।
हरड़ का अपना असर होता है, मिश्री स्वाद, किशमिश ताकत, तो ये तो हमें मिलेगी। नुकसान तो नहीं है, नुकसान तो नहीं लग रहा है इसमें। नुकसान तो जी। आज तक तो किया ही नहीं किसी का। जी। ठीक है। ठीक है, ये तो सब पड़ा है भैया घर में। जी। पूनम सिंह जी, बात ये नहीं, थोड़ी सी पीस के छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे तो आपको हिम्मत आएगा कि अच्छा मैंने भी दवाई बना ली। जी। हम्म? मुश्किल वाला तो जिनको जरूरत है वही मेहनत करेंगे, वो भी उनमें से भी बहुत नहीं भी करेंगे, लेकिन जो आसान वाले हैं तो घर में बैठे बैठे चलो ये कूट पीस दिया थोड़ा सा। गोपाल चौधरी, पूनम दीदी क्या हुआ, माइक अनम्यूट नहीं हुआ। गोपाल चौधरी, 12:16 हो गए हैं। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। हाँ, मेरे भाई की पत्नी है, 45 साल उम्र है, उनको हो सकता है फायदा। जी ठीक है, बनाइए, इनका भी धन्यवाद। नाम नोट कर लिया जाए, ध्यान रहे। गोपाल चौधरी। रंजीता दीदी। जी भाई जी, वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। भाई जी, मेरा ये पूछना था, जैसे अभी किसी ने पूछा कि मेनोपॉज में ये असर करेगा, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेनोपॉज के बाद के टाइम में भी असर करेगा क्या, जो तकलीफें होती हैं? देखिए जिस तरीके के इसके गुणधर्म हैं तो कुछ करे ना करे एसिडिटी पे जरूर आराम करेगा। जी, तो मेनोपॉज में तो जैसे पीरियड के टाइम में लेना है, तो उसके बाद अगर बंद हो उसके गए तो बाद तो कैसे ऐसे लेंगे गोली उसको? के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है किशमिश है, जी बड़ी मतलब बड़ी हरड़ है, जी जी मिश्री है, नमक है, तो कुछ नहीं जी होगा तो पेट में ठंडक भी देगा, ताकत भी देगा। जी जी जी। ठीक है। तो दिन में एक बार ले सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, नहीं तो धन्यवाद ऐसे भाई भी जी। मुंह में रख के चूस सकते हैं, अच्छा लगेगा। टॉफियां खरीद हाँ, के मतलब खाने, दिन में एक टॉफियां ही खरीद गोली के ले। खाने से तो अच्छा ही है, जिनको तकलीफ है उनके लिए तो दवा हो गई, बाकियों के लिए टॉफी हो गई। जी, नहीं बाकी के लिए तो 3 टाइम है ना, तो हम लोग जैसे हो गए हैं तो फिर हम लोग एक गोली ले सकते हैं दिन में। जी जी जी। तो कितने दिन तक लें? जैसे उनका तो 3-4 दिन का ही था, हमारे लिए फिर? जब मर्जी लेते रहिए। अभी तो मैं बैठे बैठे थोड़ा सा मुंह में रख के चूस लिया, नमक और मिश्री और वो सारी चीज, तो मेरा तो मोनोपॉज भी नहीं होता, मासिक धर्म भी नहीं है। भाई जी मजाक करते हैं। सही बात, दिमाग खोलने वाली बातें करता हूँ। क्या जी, बात है दीदी, धन्यवाद भाई जी। उदास क्यों हो? हाँ। वंदे मातरम भैया, नहीं नाराज नहीं हूँ, सुन रही हूँ आपकी बातें। चलिए, आपका क्या सवाल है आज से संबंधित? मैं सिर्फ ये पूछ रही थी भैया, अभी जो बता के गए कि काले नमक से उनकी कब्जियत ठीक होगी, तो बेटी को कभी कभी होती है ना, फाइबर खिलाना पड़ता है, तो काला नमक कैसे देना है? काला नमक पानी में घोल के और नमक का पानी पीना चाहिए। अच्छा, कितनी बार भैया दिन में? अगर जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत है, पेट की समस्या है, आप आज आपको बताऊं काले नमक का एक फायदा, जब बात हो रही तो बता दे रहा हूँ, क्योंकि आखिरी चल भी रहा है। किसी को ऐसा लगता है मेरा मल फट के आता है और बंद के नहीं आता, पानी जैसा आता है और आवाज के साथ आता है, उसकी सबसे अनोखी दवा है 2 लीटर पानी में 10 से 20 ग्राम के आसपास काला नमक घोल लें और दस पूरे से दिन में बीस पानी पी लें। मतलब 2 चम्मच हो गया भैया? हाँ, 2 चम्मच पाउडर करेंगे तो 2 से 3 चम्मच डलेगा, तब जाके वो 20 ग्राम के आसपास आएगा, और 2 लीटर पानी में घोल लें। और ये अभी जैसे मौसम बरसात का है और सर्दियों का है तो उबाल के रख लें। 2 से 3 दिन में मल बंध के आना शुरू हो जाता है। इसके साथ अगर तब भी ना आए किसी का मल, ये बरसों पुराना मल बंधा हुआ, अगर किसी का मल बंध के नहीं आता जीवन भर, कभी फटफट की आवाज आती है, उसमें भी यह काम आता है। जिनको इससे आराम 2 4 5 दिन में नहीं नजर आ रहा है, तो इसबगोल की भूसी और त्रिफला मिला के पहले निवाले के साथ खा लें, या बीच के निवाले के साथ, बीच के निवाले के साथ खाएं तो बहुत बढ़िया। पहले निवाले के साथ कईयों को उल्टी जैसा मन खराब हो जाता है। त्रिफला और इसबगोल दोनों मिला के आधा चम्मच, रोटी की क्यारी है तो रोटी, चावल है तो चावल, उसमें थोड़ा सा मिलाया आधा चम्मच के आसपास और मुंह में रख के खा लिया, और ये नमक का पानी पी लीजिए। गैस, एसिडिटी, कब्ज और मल का फटना, पतला,
पतला आना। और एक और, जिनको भी सुबह शौच क्रिया को जाते हैं और मल उनका चिपकता हो, उन्हें अपने जीवन में रात्रि को सोने से पहले अरंड का तेल का सेवन करना चाहिए। मल चिपकना नहीं चाहिए चिकनी जगहों पे। ठीक है। ठीक तो है। भैया, हेलो। हाँ जी दीदी। हाँ जी भैया, तो अभी आप भैया डांट रहे थे 50 साल की उम्र में बच्चा पैदा करोगे तो पालोगे क्या। तो आप बैठे हो ना भैया स्वस्थ रखने के लिए, बच्चे हो जाए तो अपने आप पाल लेंगे, हम आपके सहारे ही तो बैठे हैं। हैं? आपका तो आप दीदी हमें ऐसे 70-75 ठीक है तक दीदी, ले मैं तो जाना। बात वो नहीं है। देखिए, राजाओं महाराजाओं के लिए तो बहुत बड़े बड़े वैद थे, लेकिन गरीबों के लिए परमात्मा ने, धर्मों ने और हमारे शास्त्रों ने इतने नियम बनाए थे कि उनको, ये एकदम मोटी सी बुद्धि है। राजा महाराजाओं के लिए सारी चीजें, सब चीज जायज था, लेकिन नीचे के जो मिडिल क्लास परिवार होते थे, जो प्रजा होती थी, जी उनके भैया। लिए बहुत सारी बातें होती थी। क्यों? और ये बात सच है कि आज जो 50 साल की उम्र में जो बच्चे पैदा करेंगे, क्योंकि अब, पहले की उम्र फिर भी 100 साल थी, 80 साल थी, आज तो पता ही नहीं कि कब कब टिकट कटने वाली है। हम्म। तो उस बच्चे का क्या होगा? नहीं मैं अब एक को तो नहीं, मैं कईयों को बोलता हूँ, खुश रहो या नाराज रहो, बोलने में भाई, जिससे हमारे समाज में संस्कार बच सकते हैं भाई। और दूसरी बात, यहाँ पे एक बात और कहूंगा, जब कुछ निसंतान दंपतियां इस धरती पर रहते हैं तो समाज के लिए बड़े बड़े कार्य होते हैं। मतलब आपको इसका छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जब किसी परिवार का वो माता पिता नहीं बन पाते, तो उनके जीवन के जो भी धन उपार्जन हुआ, वो धन कहाँ लगेगा? जाते जाते वो समाज काम में देकर चले जाते हैं। कुछ अपने परिजनों को दे जाते हैं, कुछ रिश्तेदारों को दे जाते हैं, और कुछ मंदिर, स्कूल, कॉलेज। पुराने जमाने में जाके देखिए तो बहुत सारे, जरूरी नहीं कि जमींदार थे और राजा थे तभी उन्होंने दान दिए हैं जमीन। ऐसे लोगों ने भी जमीनें दान दी जिनके बच्चे नहीं थे, तो उनकी जमीनों पे बड़े बड़े बाग बगीचे खड़े हैं, बड़े बड़े धर्मशालाएं बनी हुई हैं, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल और कॉलेज बने हुए हैं। तो प्रकृति सब बैलेंस करने के लिए बहुत कुछ करती रहती है। तो हर हाल में खुश रखना है। ये कहते हैं, सीताराम सीताराम कहिए, जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। हम्म। जी नहीं। जी जी। रीना बहन, जमुनानगर। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मेरा लिखना छूट गया बीच में। जी दीदी, मैंने बोला भी इतनी देर से, तो यही बोल रहा हूँ कि वीडियो डालूंगा तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है भैया, और ये मिश्री किशमिश बड़ी हरड़ है, ये मात्रा का थोड़ा बता देते क्योंकि इसमें है नहीं। बराबर ही बोला था, 5-5 किलो लाओ तो 5-5 किलो सब होनी चाहिए। अच्छा। 10-10 ठीक है। ग्राम हो तो 10-10 ग्राम। पूरे ठीक। जमुनानगर को बांटना हो तो 20-20 किलो ले आना। ठीक है भैया, अभी तो ठीक है। ठीक है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं शाम को 4 बजे। नारी सुरक्षा के, ये नहीं सुधरेंगे जाते जाते। हाँ जी दीदी, अंजना बहन से मुझे बात करनी थी, वो चली ठीक है, आप लोग की बात कराता हूँ अंजना बहन से। रेणु वर्मा दीदी। वंदे मातरम भैया जी। हाँ जी। भैया ये चारों चीजें मिक्सी में पीस दूं? जी। किशमिश वो तरीके से। मिक्सी में? पीस जाती है। अब हाँ। कोमल बहन को देख के भी मिक्सी में पीसोगी तो ठीक है, पीसने के लिए तो जो मर्जी में पीसो, लेकिन कोमल बहन की थोड़ी इज्जत तो रखो। भैया इतनी मेहनत नहीं होती। हाँ तो आप भी मेहनत वाली बन जाओ, तभी तो आपकी बहू भी आएगी तो मेहनत करेगी, बेटी भी जाएगी तो मेहनत करेगी। मेरी माँ घर में पीसती थी। कोई बात नहीं। देखिए ऐसा है, मिक्सी, सिलबट्टे पे आप कल आपने अरंड के पत्ते कूट रही थी ना? हाँ, हाँ। पीस रही थी हाँ। ना? तो हाँ भैया। पति को दर्द है तो पीस रही हो, बेटी को दर्द है तो मिक्सी में चलाओगी। सोच तो यही रही थी। ठीक है। पूनम दीदी, पूनम दीदी माइक अनम्यूट कर लो। क्या हुआ, दुबई से आने के बाद क्या सिस्टम काम करना बंद कर गया?
माइक अनम्यूट ही नहीं हो रहा आपका। वंदे मातरम भैया, आवाज आ रही है? हाँ, ये दुबई वाली हो ना? हाँ हाँ, वही वाली हूँ। ठीक है। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद दीदी। वंदे मातरम सभी साथी। भैया ये पूछना था कि ये जो ब्रह्म रसायन वटी आपने बताया ब्रह्म योग, हाँ, इसमें पीसीओडी में अगर किसी का मेंस्ट्रुएशन बिगड़ा हुआ है सभी लेना है क्या? जो हर तरह की आपने इसमें जो है, चाहे पति में कमी हो, चाहे पति में कमी हो या पत्नी में कमी हो या शुक्राणुओं में कमी हो या अंडे में कमी हो, सभी कमियों को दूर करते हुए, सब चीज को सही करते हुए, क्योंकि तभी ये 2 महीने का टाइम लिया गया है कि अगर किसी का पीरियड नहीं भी आता होगा तो शायद 2 महीने सेवन करने के दौरान पीरियड भी आ जाए। चलिए, अंजना गोयल दीदी। ठीक है, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब 12:26 पे आप फ्री हो? हाँ हाँ, अंजना गोयल दीदी। हाँ भैया। आ, ऐसा है, हम लोग ना साजिया दीदी के सानिध्य में ज्ञान सीखे थे। पुदीना 250 ग्राम 2 लीटर पानी में डाल के उबालना है और 1 लीटर रह के पीना है और हाँ उकड़ू बैठ के पीना है। इस प्रयोग को हाँ एक पूनम बहन ने, जो झारखंड से है, उन्होंने कराया। किसी बेटी की हाँ शादी होने वाली थी तो उसके पूरे रंग रूप में रंगत आ गई, पूरा चेहरा साफ हो गया, शरीर साफ हो गया। और उसी उपयोग को, उसी ज्ञान को, 250 ग्राम पुदीने को 2 लीटर पानी में डाल के 1 लीटर रहने तक पहले दिन का अनुभव अंजना दीदी बताएंगी। अंजना दीदी की बेटी ने इस्तेमाल किया है पहला दिन। बताना हाँ। दीदी। मेरी बेटी को ना क्या है, बहुत ज्यादा एसिड बनता था और है ना उसके कमर में भी दर्द रहता था। तो कल ही मैंने दिया था ये जो भैया बता रहे हैं पुदीना और पानी का योग। इससे ना बेटी को ना बहुत एसिड निकला और उससे ना उसके कमर में बहुत आराम मिला है। आंखों के नीचे उसको बहुत ज्यादा वो भारीपन रहता था, वो भारीपन गया है। उसको काफी आराम मिला है इससे, बहुत और आराम। आज दूसरा दिन होगा दीदी, आज तो उल्टी नहीं हुई ना? आज भी हुई है लेकिन अच्छा। कल के मुकाबले कम हुई है। अच्छा, कल के मतलब मुकाबले आज कम। 4 या 5 बार हुई, कल तो 8-10 बार गई थी उल्टी करने। जी। आज 5 या 6 बार, 4 या 5 बार हुई है बस। तो हम सभी को ध्यान रखना है कि 15-20 दिन पे, हफ्ते हफ्ते पे दीदी का अनुभव लेने हैं, क्योंकि इनकी बेटी को जो तकलीफें हैं, जो शारीरिक तकलीफें हैं, उसमें अद्भुत जीत मिलने की 100-200% की उम्मीद है। जो मुझे महीने की है वो 15 दिन में ही नजर आने वाला है इनके घर में, क्योंकि दो चीजें हैं। एक, इनका विश्वास और श्रद्धा के साथ करना। एक होता है हल्के में लेना, तो आज लिया, आज दवाई ले ली और कल मोहल्ले में शादी है तो वहां जाके खा लिया और दवाई भूल गए। ठीक है, परसों कहीं घूमने नहीं जाना भैया, है तो छोड़ ईशा दिया। तो इतना इतना ज्यादा है। मेरे को आके उठाई है मम्मी, उन्होंने कहा है कि पानी पिए बिना पहले ही इसका पानी पीना है। मुझे नहीं पता था आपने उसको ये कहा है। तो उसने मुझे उठाया, मम्मी पहले ये बना के दो, मेरे को पानी पीना है। तो मेरे को यही पानी पीना है, उन्होंने कहा है मेरे को। इसने मुझे उठाया और आज बोल रही थी मम्मी मैं कल से अपने आप बना लूंगी। अब मेरे को पता चल गया ना कि ये ऐसे बनाना है तो मैं अपने आप बना लूंगी। आपको मैं नहीं उठाऊंगी, मैं अपने आप बना लूंगी। तो मतलब उसको अपने आप ही बहुत ज्यादा है कि मैं ठीक हो जाऊँ। इसलिए ये चीज तो छूटने वाली नहीं है। 15 दिन आप बोल रहे हो तो 15 दिन पूरा निभा के दूंगी। जी, मतलब मैं कह 15 दिन में हमें पता चल जाएगा कि ना, ऐसे जो भी, क्योंकि जो गुड़िया को है हम्म। वो बहुत ही जल्दी आराम मिलने वाला है। भैया मैंने बहुत कुछ किया है इसके लिए, मतलब है ना ये पीयूष सक्सेना की आप बताते हो ना, ये हम्म। भी मैंने इसको करा था। मतलब तेल और जूस का मैं खुद भी करी थी। तो मेरे को तो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन इसको उल्टी होने लग गई, फिर दस्त बहुत हुए। तो फिर मैंने उनके यहाँ दोबारा फोन किया तो उन्होंने कहा कि है ना आप है ना हमसे है ना पूरा क्लास लीजिए तब जाके हम कर देंगे इसका। तो मेरे को वो सही नहीं लगा था, फिर मैंने वहां छोड़ दिया। फिर मैं इसका है ना भारतीय योग संस्था से इसका इलाज ले रही थी। तो उसमें है ना वो आंवला मिला के है ना दलिया देते हैं, तो मैं वो दलिया भी दी। तो इसको दस्त लगने लग जाते हैं बहुत ज्यादा।
तो फिर है ना मेरे को छोड़ना पड़ता है चीजें, कुछ भी करती हूँ ना वो छोड़नी पड़ती है बीच में, क्योंकि दस्त लगने लग जाते हैं तो फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती इसका। कोई भी इलाज करती हूँ तो यही होता है कि दस्त लगने लग जाते हैं इसको। अब मैं ये दे रही हूँ और मुझे विश्वास है कि ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसका जो बता रही है ना कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को अंदर से आराम मिल रहा है। जहाँ सारे दिन जो चिड़चिड़ापन रहता था इससे बात करूँ ना, कई बार इतना चिल्ला के बोलती थी ना, मैं खुद ये हो जाती थी इसको हो क्या रहा है अंदर से। लेकिन कल से ये एकदम चिड़चिड़ी नहीं है। मेरे को सबसे ज्यादा आराम तो इस चीज का है कि ये चिड़चिड़ी नहीं है, क्योंकि जब इंसान को अंदर तकलीफ होती है ना तभी वो चिड़चिड़ाता है, और वो चिड़चिड़ाहट नहीं होने से मेरे को लग रहा है इसको अंदर से तकलीफ में बहुत आराम मिल रहा है। मेरे को सबसे ज्यादा यही है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद भैया, हाँ जी दीदी, ये पुदीना सत कितना लेना है? किस चीज के लिए? ये अभी जो दीदी बता रही, पुदीना सत लेना है या पुदीना लेना है हरे वाला? ऐसा है, आज सबसे पहले तो सरसों के तेल में लहसुन पकाओ और कान में तेल डाल के दिन में 2 से 3 बार कान में तेल डालो। पुदीना ही तो बोला भैया। लेकिन सत तो नहीं बोला ना। अच्छा, तो हाँ जब तो सत फिर वही तो मैं वही तो कंफर्म करना। तो जब सत नहीं बोला तो फिर क्या बोला होगा? पुदीना 2 ही रूप में आता है, या तो सत के रूप में या पत्ती के रूप में, या सूखी पत्ती, हरी पत्ती। तो अभी हरी पत्तियों का सीजन है तो हरी पत्ती ली थी 250 ग्राम पुदीना पत्ती। मैंने बोला था कि 250 ग्राम पुदीना पत्ती, पुदीना 2 लीटर पानी में 1 लीटर रहने तक उबालना है और उकड़ू बैठकर पीना है। अभी मुंह पे टेप लग गई आपके। हाँ जी, मैंने बोला और सब मैंने लिख लिया, सिर्फ पुदीना पूछना था, और तो मैंने सब कुछ लिख लिया कि कैसे पीना और क्या कितना पानी लेना था। ठीक है। अगर 250 ग्राम पुदीना सत 2 लीटर पानी में उबाली तो पूरा मोहल्ला ना पी पाए। नदी में आप डाल गुस्सा दोगे तो नहीं किया करो भैया, आप बता दिया करो। आप अरे आपसे पूछ नहीं तो हम बैठते और आप गुस्सा करते हो। अरे देख अभी सारा काम समय बर्बाद ना किया जाए, सारा काम बोल पड़ा है, दिया, मैं समय यहाँ पे बर्बाद ना किया जाए। चलो जी, वर्षा चड्ढा दीदी आज इनसे बहन पूछो। पता लग गया ना, अभी मैं बताता हूँ। अब समय बर्बाद ना वर्षा किया चड्ढा जाए, दीदी, आगे चले। आप कितनी बार डांट खाती हो दीदी, ये बताओ। कितनी डांट खाई हो, ये बताओ। भैया मुझे तो लगती नहीं है डांट, पता नहीं लगता डांट रहे हो या नहीं। तो फर्क नहीं पड़ता। समझने का फर्क है। ठीक है डांट नहीं लगती। जी। भैया ये जो बता रहे हैं, ये जैसे पतिदेव को भी करा दूं, उनको जैसे प्रॉब्लम रहती ही है कुछ ना कुछ, तो हाँ, पथरी तो है ही है। जो साजिया दीदी ने जो बोला था वो बॉडी डिटॉक्स के लिए बोला था कि सबसे सरल है कि पुदीना के पत्ती को इस तरीके से उबाल के पीने से बॉडी डिटॉक्स हो जाती है पूरी तरह से, अंग उपांग डिटॉक्स हो जाते हैं। उसके बाद चेहरे की रंगत खिल के आती है, चेहरा सुंदर हो जाता है, शरीर की त्वचा सारी चमकने लगती है। तो ये पूरे दिन में खत्म करना है या सुबह सुबह ही नहीं नहीं, पूरा सुबह ही खत्म करना है। अच्छा, सुबह ही उकड़ू बैठ के पीना है उसको 1 लीटर को। ठीक है भैया, ये आसान है वैसे, मुश्किल नहीं है। हाँ, और अभी पुदीने का मौसम भी आ गया है। चलिए रेणु वर्मा दीदी जल्दी जल्दी बोलो। और अब हैंड रेस मेरे पास से पावर जा चुकी है। वंदे मातरम भैया जी। जी ये देखो, ये बड़ी हेड है, ये चारों पीस लो, हाँ जी, हाँ जी गोलियां बना लो इनकी। जी जी। इसका बड़ी हरड़ का छिलका लेना है दीदी, अंदर वाला बीज नहीं। बीज तो फेंक देना है ना? हाँ जी, हाँ जी जी, बीज निकालना है। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी क्लास ली, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सीखा, बहुत अच्छा सीखा, और हम ये जो आपने अपना समय दिया है, हम उसका 100% आपको देंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं 4 बजे। आनंद